जैसे कि आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ऑफ छिंदवाड़ा मैम जो है मैम शैलजा पटवा मैम हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे ऑनरेबल आप सभी माननीय अतिथिगण का हार्दिक स्वागत है। सभी परमिशन दे तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई मुझे बताए कि हम महिला दिवस क्यों मनाते हैं। आज हम पूरे विश्व में 111वां महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। क्या कोई सजेस्ट कर सकता है कि हम क्यों मनाते हैं? एनीवन? एक्चुअली महिला दिवस नॉर्मली जो रीति एक चली आ रही है कि हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनको स्नेह देते हैं, हम गिफ्ट देते हैं। महिला दिवस एक महिला सशक्तिकरण जो बोला जाता है कि सशक्तिकरण के 1 वर्ष और बढ़ गए हुए हैं, ऐसा माना जाता है। पर क्या वाकई में महिला सशक्तिकरण है? इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है कि हर जगह पे, जैसे हमारे छिंदवाड़ा में आज की डेट में हमने बताया कि बहुत सारे ऐसी लीजेंडरी हैं। वाकई में मैं लीजेंडरी वर्ड इसलिए बार बार यूज कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे छिंदवाड़ा के लिए बहुत ज्यादा गौरव की बात है। एक महिला क्या नहीं कर सकती, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। और हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में यही कुछ विशेष है जिसका नाम जो हमने रखा हुआ है द छिंदवाड़ा फेमिना अवार्ड फंक्शन 2021। कुछ स्पेशल है। आइए हम छोटे से शहर में जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि इसमें जो लीजेंड है मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहूँगी आपको। मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ छिंदवाड़ा फेमिना अवार्ड फंक्शन 2021 प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल चैनल, स्पॉन्सर्ड बाय टाटा मोटर्स। एंड इसके बाद एक ऐसी महान हस्ती, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि हमारे छिंदवाड़ा से एक पर्वतारोही भी हैं। कितने लोगों को पता है कि हमारे छिंदवाड़ा में इतनी बड़ा काम करके गोल्ड मेडलिस्ट जो रह चुकी हैं? आई थिंक 30% लोगों को पता होगा बस, या 30% मे बी 70% नहीं होगा। छिंदवाड़ा, हमारे छिंदवाड़ा की बेटी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है, मिस भावना डहरिया। आपने शायद नाम सुना होगा। मिस भावना डहरिया जो कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की चढ़ाई करके उन्होंने 22 मई 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। साथ ही साथ मैं इनका शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूँगी क्योंकि ये आज हमारे लिए थोड़ा सा दुख की बात है कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आज स्पेशल डे पर उनका सीएम के द्वारा सम्मान किया जाना है, तो वो भोपाल में है और आई थिंक उनके मदर फादर हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैं उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगी कि 10,895 मीटर। साथ ही साथ इन्होंने मैनरम पर्वत, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे देश के हिमाचल पर्वत से लेकर के हिमालय पर्वत तक की चोटी उन्होंने नाप चुकी हुई है। तो ये हमारे छोटे से शहर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2.5 लाख आबादी वाले इंदौर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अपने कमलनाथ जी द्वारा इनको देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि छिंदवाड़ा में जन परिषद के रूप में भी सम्मानित किया गया था 2020 में। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगी कि प्लीज आप उनके एब्सेंस में
भावना मैम हमारे बीच में नहीं है, इसलिए एक मेडल हमारे छिंदवाड़ा के गौरव के लिए छोटा सा टीचर वो आ नहीं पाए, मेरे ब्रदर से मैम मेरी पेरेंट्स हैं तो अपनी मर्जी से उनको अच्छे आगे बढ़ने दो तो वो बहुत अच्छा कर पाती है, और हमें बहुत ही गर्व है और बहुत खुशी की बात है कि एक अच्छे से थैंक यू सो मच मैम। हमारे यहाँ मान्यता है कि हम 9 देवियाँ शक्तियों को हम नारी का रूप देखते हैं। तो नेशनल लेवल पर मैम पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। सिखाते हैं और सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स नहीं है। मैं 5 क्लास में थी 2008 से, तब से डेथ हो गई है। उनके बाद मेरी दीदी है, वो अभी जिला जेल छिंदवाड़े में, आरती तिवारी, सविता तिवारी, और मेरी भाभी है, वो उनकी सपोर्ट है और उनके सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बढ़ी हूँ और आज इस स्टेज में खड़ी हूँ आप सभी के सामने। और मेहनत तो बहुत लगती है, आप सभी लोग भी मेहनत करो। जिम करना तो बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है और बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। ये करोगे तो आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। बस मैं इतना कहती हूँ। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। उनका सपना था मुझे स्पोर्ट प्लेयर बनाना, और उनके मार्गदर्शन से मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट की थी। फिर सडन एक एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पापा नहीं रहे, तो उस समय मैं इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई थी। मेरे कैंप चल रहे थे और एक साइड था कि मैं फुटबॉल छोड़ दूँ और दूसरे साइड था कि मुझे खेलना है। फिर सभी लोगों ने बोला कि उनका सपना है, और उनकी वजह से मैं एकेडमी ज्वाइन की थी, और एकेडमी में रहते हुए मैंने विदर्भ टीम से अपना रिप्रेजेंट किया था। फिर इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुई थी, और तब वो नहीं रहे तो उनका सपना मुझे पूरा करना था। फिर बहुत उतार चढ़ाव भी आए कि खेलूँ या नहीं खेलूँ। फिर घर में मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, भैया ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे स्कूल से विक्रांत यादव सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से फिर मुझे मतलब जितना डीमोटिवेट हुई थी मेरे पापा के जाने के बाद, उसको ही उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि करना है, अच्छा कर पाओगी। और मैंने फिर कैंप्स अटेंड किए, कैंप में टीम में सेलेक्ट हुई, और फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अमेरिका चिली में एज अ कैप्टन मैंने इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बनाई, और इसके बाद मैं खेल रही हूँ और आगे भी कोशिश कर रही हूँ कि वापस मैं टीम में जगह बनाऊँ। थैंक यू। ये अंडर 19 टीम से आप सिलेक्शन हुआ था आपका बीसीसीआई क्रिकेट टूर्नामेंट में। मैंने अंडर 19, अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी कैंप किया हुआ, जो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और अंडर 19 में मैं
एक बार ऑल इंडिया में सेकंड रैंकिंग में थी, हाईएस्ट विकेट टेकर में। और क्रिकेट का शौक मुझे बचपन से था। मेरे घर के सामने क्रिकेट ग्राउंड था, तो वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट था और पेरेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट। थैंक यू। साथ ही मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हुए हमारी गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाना चाहती हूँ। आप नाम शायद जानते ही होंगे सभी लोग। हमारे बीच में एक ही हैं कथक स्पेशलिस्ट जो कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कुमारी राज्यपाल जी से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ईशा मैम, आप ऑलरेडी इंस्पायर्ड हम, तो हम आपको बचपन से सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक्स इस ऑनर के लिए। इंस्पिरेशन मेरी मम्मा रही, लेट श्रीमती भावना पांडे जी। उन्हें बहुत शौक था शुरू से ही कि मैं कथक में ग्रेट आर्टिस्ट बनूँ, आगे स्प्रेड करूँ और क्लासिकल जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, तो उसमें मैं कुछ बहुत अच्छा करूँ। तो और जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेन, वो मेरे पापा हैं नरेन पांडे जी। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस फील्ड में। और बचपन से ही मैं डांस कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट बर्थडे था उसमें भी मैं कहीं ना कहीं मूवमेंट कर ही रही थी, छैया छैया पे थोड़ा सा हिल रही थी, मतलब शुरू से ही है। और फिर पहले ऐसे नॉर्मली मैंने किया, खुद से मम्मा से सीखा। मम्मा खुद भी बहुत अवॉर्डेड थी उनके टाइम पे गवर्नमेंट एंड सबसे। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि, और उनका भी मन था कि मैं आफ्टर अपना 12th अपना जो ग्रेजुएशन है, अपना कॉलेज और अपनी लाइफ कथक को ही डिवोट करूं। तो फिर मैं जो हमारी इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय है, जो हमारे एशिया की नंबर 1 है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपना कथक परस्यू किया। फर्स्ट ईयर से 6th सेम तक मेरा BA ऑनर्स रहा, जिसमें मुझे डबल गोल्ड मेडल मिले राज्यपाल द्वारा, अनुसुईया उइके जी द्वारा, जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। और उसके बाद फिर मैंने रिसेंटली 35th चक्रधर समारोह 2019 में अपना परफॉर्मेंस दिया। वहाँ पे भी मुझे उनके ही द्वारा सम्मानित किया गया। वो फॉर्चुनेटली एकदम ऐसे हुआ कि उनसे ही गोल्ड मेडल मिले, उनसे ही फिर अपना 35th चक्रधर समारोह में भी सम्मानित हुई। उसके बाद अभी यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो ऑल इंडिया हमारा डांस कंपटीशन था, ऑल फील्ड्स थी उसमें, तो उसमें भी मैं फर्स्ट आई एंड नेशनल अवार्ड मिला मुझे उसके लिए भी। तो थैंक यू सो मच। आप लोग प्रैक्टिस हमेशा चलिए। होता है कि महिलाएं अगर सुंदर दिखती हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं, क्योंकि वो नारिकल में सर कान्हा फन सिटी में मेकअप कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जिसमें छिंदवाड़ा के 15+ ब्यूटिशियंस गए हुए थे। और मैं पहले चूज किया क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि लड़कियों को हर चीज आनी चाहिए। ससुराल जाए तो ससुराल वाले ये ना बोले कि उनकी बहू को, बेटी को ये नहीं आता या वो नहीं आता। तो मेरी मम्मी का कहना था कि बेटी को हर चीज आनी चाहिए। तो जो स्कूलों में गर्मी की छुट्टी स्टार्ट होती है, उसमें मैंने कोर्स किया था। उसके बाद मुझे ये फील्ड अच्छी लगी, तो मेरा मन किया कि मैं इस फील्ड में ही आगे बढ़ूं। लेकिन मैं पंडित हूँ, लेकिन कई लोगों का ये कहना था कि नहीं, बाल काटना तो नाई का काम है, लड़कियां क्या करेंगी। फिर मम्मी का सपोर्ट रहा, मम्मी ने बोला नहीं, आपको अगर ये फील्ड अच्छा लगता है तो आप इसी में आगे बढ़ो। फिर मैंने धीरे धीरे NGO में काम किया, इसी फील्ड में पार्लर में जॉब की। कम से कम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैंने जो कंपटीशन होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया, और आज मैंने इंटरनेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट किया और अपनी मम्मी का नाम रोशन किया। मेरी सिर्फ मम्मी है, फादर नहीं है। शादी से पहले मम्मी का सपोर्ट था, शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट आया। तो उन्होंने मुझे गुरुकुल, जो मुंबई में है, अनुराग आर्यवर्धन का गुरुकुल,
वहाँ पे उन्होंने मुझे कोर्स करने के लिए पहुँचाया कि आप और प्रोफेशनल तरीके से सीख लो और आगे बढ़ो। तो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, परिवार का सपोर्ट रहेगा तो लड़की हमेशा आगे बढ़ेगी। थैंक यू। इन्होंने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था शार सूत्र अभ्यास करने में। मैम डॉक्टर रश्मि नेमा को मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज। मैम के बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मैम के नाम 2 इंटरनेशनल ऑफ बुक रिकॉर्ड दर्ज हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी द्वारा श्रेष्ठ कार्य हेतु सम्मानित भी किया गया है मैम को। और ये मैं वैसे तो मैम को बोलना चाहिए कि सारे पूरे संपूर्ण भारत की सबसे कम उम्र की है, और मैं ये छिंदवाड़ा के लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात करूँगी कि छिंदवाड़ा के लिए सबसे कम उम्र की पहले। सम्मानित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि नेमा, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मालनवाड़ा। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि बिफोर मैरिज जब डॉक्टर बनने का ही मेरा ख्वाब था जो पूरा हुआ। मेरे मम्मी पापा ने मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली के थे और उन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया। मैं BMS डॉक्टर बनी, PSC में सिलेक्ट होकर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फील्ड बस यहीं तक है। मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मेडिकल ऑफिसर भी बन गई हूँ, राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर। फिर मेरी लाइफ में अचानक वो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा एक एग्ज़ाम होती है, उसमें मैंने वो शार सूत्र, जिसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने प्रेरित किया था कि ये फील्ड चुनो। तो मतलब मेरे लिए वो नहीं था कि मुझे शार सूत्र करना है, कि ये फील्ड तो होती नहीं है मतलब गर्ल्स के लिए, क्योंकि एनोरेक्टल में जाते ही नहीं। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रेरित किया। वो मतलब फिर जब मैं उसमें सेलेक्ट हुई, फिर मेरी मैरिज हुई, उसके बाद ये लगा कि क्या पता मैं करूँगी कि नहीं, मतलब क्या पता मुझे एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं। और छिंदवाड़ा आने के बाद जब मेरी मतलब जॉब के बाद मेरे डॉक्टर पवन नेमा, मेरे हस्बैंड है जो, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मेरे इतने सारे पेशेंट इस फील्ड के थ्रू ठीक हुए हैं। और मुझे अपने आप में अब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मैंने सोचा ही नहीं था मैं कर पा रही हूँ शार सूत्र से सारे मरीजों को ठीक। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है मतलब मैंने तो सिर्फ डिग्री ली है ऐसा लगता है, और अगर आपका सपोर्ट, आपका जो आप बिफोर मैरिज तो हर लड़की को मतलब हर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपने बच्चों को सही गाइडलाइन दे, पर अगर आफ्टर मैरिज आपको कोई जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको समझता है, वो बहुत अच्छी बात होती है। वो जो आपके लिए आपको आपसे ज़्यादा समझे, ये हर लड़की के लिए मेरे ख्याल से होना चाहिए। जो भी उसकी शादी के बाद उसकी थोड़ी अगर रह भी जाती हैं कुछ चीज़ें कि वो पूरा नहीं कर पाई है, तो उसका जो भी लाइफ पार्टनर है वो उसे समझे कि हाँ मेरा अर्धांगिनी इसीलिए तो कहा जाता है कि मतलब उसे समझे और उसके जो भी और सपने हैं उनको पूरा करने में उसकी मदद करे। थैंक यू। आज हमारे बीच में है, मैं सबसे पहले मैम के ऑनर के लिए तालियां बजाना चाहूँगी, क्योंकि शायद अगर वो ये नहीं सोचते कि बेसहारा जानवरों का सहारा कौन बनेगा, तो हमारे छिंदवाड़ा में तो ये होता है कि हाँ सिर्फ आप युवाम एकेडमी के डायरेक्टर सॉरी सुनील राजपूत सर। बहुत बताइए आपको। अगर कुछ आना है आपको फॉलो करेंगे। मुझे सेंड कर दीजिए। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर। थैंक यू सो मच ग्लोबल चैनल एंड टाटा मोटर्स। मैं आपको बता दूं मेरा एक ग्रुप है वी केयर फॉर ऑल, जिसमें हम सभी जो यूथ मेंबर्स हैं और आपस में ही हमारी जो पॉकेट मनी है उससे कंट्रीब्यूट करके जो भी मतलब जो भी इंजर्ड होता है या जिसे खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसे ही एनिमल्स, बर्ड जिनको भी हम रेस्क्यू कर सकते हैं उनका रेस्क्यू करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ग्रुप में मोस्ट एक्टिव मेंबर सारी वुमेन्स ही हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पे शिप्रा बूटे और सुमेधा धोके ये दो आए हुए हैं और ये दोनों भी बहुत ही सपोर्टिव है। तो
Thank you so much for bringing me here. Thank you. मुझे जो बेजुबान है वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो आप कहीं देखते हैं अगर किसी बेजुबान को कोई नीड है तो हमें कॉल करें, और आपके आसपास रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सबकी फीडिंग कराएं और जितना पॉसिबल हो सके उनके लिए करिए। थैंक यू। सुनील सर को, सुनील ऑटोमेटिव्स की अगर सर ने हमारा सपोर्ट नहीं किया होता तो इतने जल्दी ये फंक्शन हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच सर, ग्लोबल फैमिली की तरफ से थैंक यू मैम। हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। छिंदवाड़ा फेमिना अवार्ड फंक्शन प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल चैनल, स्पॉन्सर्ड बाय सुनील ऑटोमेटिव्स। और बिल्कुल थोड़ा सा और समय लेना चाहूँगी आप सभी का, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले पूजा मैम ने एक मैसेज दिया हुआ था कि आप जितना हेल्दी रहेंगे, आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। तो हम इस फील्ड को तो छोड़ सकते नहीं थे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका सपोर्ट ऐसा रहा तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को वाकई सिद्ध करके दिखाएंगे, जिस तरह हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं जिन्होंने ख्याति प्राप्त किया है उनको हमने सम्मानित किया है। हमारे बीच में एक आइडल ऑलरेडी CSP मैम बैठे हुए हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इस बेला को हम अंतिम चरण तक पहुंचाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर जो वाकई में स्वस्थ रहने की कला सिखाते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग की हमारी योगा टीचर हैं मिसेस स्वाति चड्डा मैम, श्वेता चड्डा मैम। और मैं चाहती हूँ कि सर अभिषेक सर आप मैम का ऑनर कीजिए, क्योंकि आपसे के बारे में कोई नहीं सोचेगा। सब अपने परिवार, अपने बच्चों में इतनी ज़्यादा, अपनी लाइफस्टाइल में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी मैम आज स्पेशली वुमेन्स डे पर, कि महिलाओं को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे ही संस्कार से परिवार में खुशियाँ आती हैं, यस या नो? ठीक है, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा शरीर, हमारा मन, तब तक हम अपने आसपास को भी खुशियां नहीं फैला सकते हैं, है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सोचते हैं कि हम घर का काम करते हैं, हमारे लिए यही योगा है। नहीं, योगा अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और योगा के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन भी अपने आप को जोड़ना चाहिए, है ना? तो यदि हम खुश है ना तो हमारे आसपास सभी खुश रहते हैं, हमारा पूरी सोसाइटी खुश रहती है। तो बस मैं चाहूंगी कि अभी जो साल भर से हम जो सीख रहे हैं, इतना कोरोना वायरस चल रहा था, सबने योगा को बहुत इंपॉर्टेंट दिया घर घर पे। तो हम सब लोग आज कमिटमेंट लेके जाए कि सच में हम घर घर पे खुद भी योगा करें, मेडिटेशन से जोड़े अपने आप को भी, अपने फैमिली को भी। यस या नो? है ना? तो सब लोग आज कमिटमेंट लेके जाए, और स्पेशल महिलाएं, ठीक है, यदि वो कमिटमेंट लेती है ना अपनी लाइफ में, फैमिली पर, तो सब लोग करते हैं। जो भी संस्था है आपके जीवन में, आसपास आजकल बहुत संस्थाएं हमारे भारत देश में इतना काम कर रही है, कहीं से भी आप जुड़ जाइए, अपने आप को योगा और मेडिटेशन करके खुश हो। ये इम्पोर्टेंट है, अपने आप को खुश रखना, ठीक है, स्वस्थ रहना। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत, फिर से मैं एक बार थैंक यू बोलती हूँ, स्पेशल ग्लोबल टाटा, थैंक यू। हूँ कि सफलता के नए आयाम को छूते हुए प्रत्येक नारी को, और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज आप सभी से जो मुलाकात हुई है ये वाकई अविस्मरणीय है, मुझे सदैव याद रहेगी। और नारी को हमेशा मैंने सफलतापूर्वक माता, बेटी, बहन, पत्नी, इन किरदारों को निभाते हुए तो देखा ही है, साथ ही साथ सामाजिक वर्जनाओं को, परंपराओं को, कुप्रथाओं को, खास तौर से उनको तोड़ते हुए जो आप आगे बढ़े हैं, और आपने एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है, आत्मनिर्भरता का उदाहरण दिया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और महिला सशक्तिकरण को सार्थक कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी वुमेन्स डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस सम्मान समारोह में उपस्थित
आदरणीय सीएसपी मैम, टाटा मोटर्स के डायरेक्टर भाई सुनील मिगलानी जी, युवाम कोचिंग के डायरेक्टर सुनील राजपूत जी, और हमारे जिले की सम्मानी और सशक्त नारी शक्ति को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ग्लोबल चैनल ने और टाटा मोटर्स ने आप सभी सशक्त महिलाओं के सम्मान के लिए यहां अवसर प्रदान किया है कि मैं आप सभी गुणी महिलाओं का सम्मान कर सकूं, और इसके लिए मैं टाटा मोटर्स और ग्लोबल चैनल परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कहा कि यहां उपस्थित सशक्त महिला शक्ति, देखिए सशक्त महिला शक्ति मैं आप सबको इसलिए बोल रहा हूं कि आपने हर एक क्षेत्र में किसी ना किसी क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया है। आइडियल के रूप में यहाँ पे सीएसपी मैम हमारे उपस्थित हैं, भावना डेहरिया, और अलग अलग फील्ड्स में आप सभी जो यहाँ सम्मानित हुए हैं, सभी ने एक अचीवमेंट प्राप्त किया है और एक मुकाम हासिल किया है। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा हमेशा से नारी शक्ति को सम्मान देने की रही है। वही नारी शक्ति को सम्मान देने का यहाँ पे ग्लोबल परिवार ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम जब सशक्तता की बात करते हैं, कि नारी की सशक्तता की जब बात करते हैं, तो हम उसकी परिभाषा क्या है, नारी की सशक्तता की परिभाषा क्या है? नारी की सशक्तता की परिभाषा ये नहीं है कि यदि वो पुरुषों से कंपटीशन कर रही है और उनसे आगे बढ़ जा रही है तो वो सशक्त नहीं है। नारी की सशक्तता तब है जब वो सोच रही है, जो वो सोच रही है उसको वो जब प्राप्त कर ले रही है, वो जब उसको अचीव कर ले रही है, तो नारी की सशक्तता है। यहां मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आपकी सशक्तता तब अधिक दिखाई देगी जब जो मुकाम आपने अपने अपने क्षेत्रों में प्राप्त किया है, उसी मुकाम तक आप अन्य सशक्त महिलाओं को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी और एक रास्ता दिखाएंगी। तो उस समय मैं आपको और ज्यादा नमन करूंगा और ज्यादा सम्मान करूंगा। आपने तो अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन यदि आप 10 महिलाओं को या 10 गर्ल्स को ही वो रास्ता दिखाएंगे जहां तक आप पहुंचे हैं, तो वो एक बड़ी बात होगी। क्योंकि आज भी हम नारी शक्ति को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। एक में आप जैसी सशक्त महिलाएं हैं जो लगातार निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो शायद दबी हैं, जो शायद आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, शायद जिनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उनका रास्ता आप बनो, उनके मोटिवेशन आप बनो और उनको भी आपके समान प्रगति पथ पर आगे लाकर खड़े करो। वही नारी सम्मान होगा हमारे तरफ से भी और आपके तरफ से भी। यहाँ हमेशा जब भी नारी की सशक्तता की बात होती है, सक्षमता की बात होती है, तो उसका पुरुषों से कंपटीशन होने लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी को आज किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसका सार्थक एग्जाम्पल हमारे सामने आदरणीय सीएसपी मैडम बैठी हैं, यहाँ कोसीमा जो है ग्लोबल की एंकर हैं। आप सब अपने अपने फील्ड में अचीवमेंट्स आपने प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है कि आप पुरुषों से ही कंपटीशन करोगे। हो सकता है कुछ फील्ड्स में आप पुरुषों से कहीं आगे हैं। कुछ महिलाएं किसी देश की राष्ट्राध्यक्ष हैं, कोई गोल्ड मेडल ला रहा है स्पोर्ट्स में, कोई साहित्य के क्षेत्र में अपना मुकाम बना रहा है, कोई न्यूज एंकर के रूप में अपना मुकाम बना रहा है, कोई कल्चरल एक्टिविस्ट में अपना मुकाम बना रहा है। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज पायलट महिलाएं हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुरुषों से महिलाएं कहीं आगे हैं। मैं एक बार फिर से हमारे जिले की आप जैसी नारी शक्ति को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। समापन की ओर ले जाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे छिंदवाड़ा की अगेन मैं कहना चाहूँगी कि छिंदवाड़ा के लिए बहुत गर्व की बात है कि छिंदवाड़ा फेमिना अवार्ड, क्योंकि ये प्रथम वर्ष था और मैंने आपको जैसे बताया बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में हमारे मैनेजर साहब ने बताया कि महिला दिवस पे हमको कुछ कार्यक्रम करना है। तो तुरंत सर ने जैसे ही बोला तो हमारे अभिषेक वर्मा सर और हमारे सुनील सर ने बिना लेट किए हुए विदिन 1.5 डे
1.5 डे के अंदर हमारा ये प्रोग्राम रेडी हुआ है। तो मेरी कल इवनिंग में मैम से बात हुई थी कि मैम प्लीज आप एक मीटिंग आप अगर आप टाइम दे सकें तो आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। तो मैम ने कहा कि आप कॉन्सेप्ट बता दीजिए। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट टाइम छिंदवाड़ा में कर रहे थे, तो हमें कंफर्मेशन नहीं सक्सेस नहीं होता। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैं आपके लिए भी क्लैप करना चाहूंगी कि आप अगर हमारे छिंदवाड़ा की विभूतियों के साथ नहीं, हमारे ऑल चीफ गेस्ट एंड थैंक यू सो मच टाटा मोटर्स, टाटा फैमिली, हमारे सुनील ऑटोमोटिव्स फैमिली के सारे मेंबर्स हमारे साथ में एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम एक ग्रुप फोटो का समझा रहे हैं। ये हमारे छिंदवाड़ा की लीजेंड लेडीज हैं जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने आप में एक मुकाम पाया है। छिंदवाड़ा के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऑब्वियसली जो हमारे स्टार होते हैं, हम उनके साथ साथ हमारे जो बैकग्राउंड में हमारे स्पेशली दौड़ भाग करने वाली जो टीम होती है, हम उनको भूल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।